सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं होती है उनको भी सीआरपीसी 125 के अंतर्गत जो मेंटेनेंस होती है, जो गुजारा भत्ता होता है, उसको देने की बात यहाँ पर कही है। यहाँ पर यह जो डायरेक्शंस है उनके पतियों पे गया है कि आप जो है मुस्लिम महिलाओं को जो गुजारा भत्ते की मांग कर रही है उनको यह गुजारा भत्ता दे। साथ ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक चीज पॉइंट आउट करी है, वह यह है कि जो होम मेकर्स होती है, जो हाउस वाइफ होती है और जो सभी धर्म की महिलाएं होती है, उनको भी यहाँ पर जो उनकी वैल्यू होती है आप उनको यहाँ पे गुजारा भत्ता जरूर दे। साथ ही अगर मुस्लिम महिला दोबारा शादी भी कर लेती है तब भी उसका जो गुजारा भत्ता है कंटिन्यू रहेगा। क्या है पूरा मैटर, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट जजमेंट है महिलाओं के लिए 125 में जो सीआरपीसी 125 जो मेंटेनेंस की एक सेक्शन होती है, जो कि बहुत अपने आप में बड़ी एक सेक्शन है, तो उस पर एक लेटेस्ट अपडेट आया है। जजमेंट्स को सुनना जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो न सिर्फ वैकेंसी की अपडेट आपको ज़रूरी है, लेकिन आपको अपडेट जो लीगल अपडेट्स हो रही है उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस ने यह बात भी पॉइंट आउट करी है कि जो भारतीय पुरुष है वह जो भारतीय महिलाएं होती है, जो गृहिणी होती है, उनके त्याग को समझे, उनके सेक्रीफाइस को समझे। यस, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा एक डायरेक्शंस है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस एक इंसान को जो कि हमारा होम को बनाता है, जिसको कि हम होम मेकर कहते हैं, उसकी वैल्यू हम नहीं समझ पाते हैं, उसकी वैल्यू ना के बराबर होती है। अगर कोई महिला या पुरुष बाहर जाके कमा रहे हैं, भले ही उसके हाथ में मिनिमम एक सैलरी आ रही है, पर फिर भी वहाँ पर उसकी एक वैल्यू हमें दिखती है। लेकिन जो एक पूरा दिन एक घर को चला रही है, त्याग कर रही है, सैक्रिफाइसेस कर रही है, उसके लिए यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ को पॉइंट आउट करना बहुत ही सराहनीय है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक बात कही थी कि जो एक महिला होती है, जो एक होम मेकर होती है, उसकी जो अगर वो दिन भर में जितना काम करती है तो एक पुरुष की सैलरी से कहीं ज़्यादा उसकी सैलरी बनती है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमेशा से ही महिलाओं के हित में काम करती आई है। अभी हाल ही में जो यह मैटर आया है 125 सीआरपीसी का एक जो सेक्शन है मेंटेनेंस रिगार्डिंग है, उसके ऊपर आया है। तो वह मैटर क्या है, उसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं और आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं, इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर जो मेन पक्ष है वह एक मुस्लिम महिला है। यस, मुस्लिम महिला होने के नाते ही यह जो जजमेंट है इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर 2017 में जो महिला होती है उसकी शादी मुस्लिम लॉ के अनुसार होती है और 2017 में उसकी शादी और जो बाद में जो डाइवोर्स होता है वह भी मुस्लिम लॉ के अनुसार ही होता है। अब यहाँ पे डाइवोर्स होने के पश्चात में वह जो है अपनी मेंटेनेंस के लिए कोर्ट आती है। कोर्ट वहाँ पर उसको अंतरिम जो वेतन भत्ता होता है, जो गुजारा भत्ता होता है, माफ़ कीजिएगा, वह 20,000 रुपये प्रति महीना कर देते हैं। अब यहाँ पर जो याचिका करता है, जो उसका पति है, वह हाईकोर्ट में इस फैसले की चुनौती देता है। यहाँ पर चुनौती के ग्राउंड जो है वह यह है कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत 125 का कोई रोल है नहीं, यहाँ पर गुजारा भत्ता देने का कोई रोल है नहीं। तो अब यहाँ पर से यह जो चीज़ है, जो जजमेंट है, टर्निंग एक पॉइंट लेता है। अब यहाँ पे मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक एवं अधिकारों का जो संरक्षण अधिनियम उनका बना हुआ है, उसके अंतर्गत 125 जो 125 सीआरपीसी है वहाँ पर वह उसकी हकदार नहीं है। और जो यह एक्ट बना हुआ है यह जो है उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो उसके पति है उसके द्वारा यह ग्राउंड यहाँ पे रखा जाता है। अब जब मैटर हाईकोर्ट में आता है तो उसके बाद में जब इसको चुनौती दी जाती है तब यहाँ पर जो मेन जो इसको जजमेंट आता है, ऑर्डर आता है, वह यह है कि पूरी चीज़ देखते हुए, पूरी जो इसकी फाइलिंग को देखते हुए यह एक ऑर्डर आता है कि
10,000 रुपया प्रति महीना यहाँ पे मेंटेनेंस 125 के अंतर्गत होगा। साथ ही जो फैमिली कोर्ट्स है उनको डायरेक्शन मिले हैं कि विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंतर्गत ही आप जो है इस केस का निपटारा करें। इस प्रकार के डायरेक्शन यहाँ पे मिले हैं। और एक जो चीज़ है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वह यह है कि आप किसी भी धर्म से हो, कोई भी धर्म आपकी जो अधिकार है, जो आपके संरक्षण है, उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। भले ही आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो या तो फिर आप मुस्लिम धर्म से या तो किसी अन्य धर्म से आप बिलोंग कर रहे हो, आपके जो अधिकार है, आपके जो संरक्षण है वह हमेशा सेम रहेंगे। तो यहाँ पर यह जो चीज़ है वह इस एक जजमेंट से निकल कर आ रही है। इस केस के अंतर्गत दो और जो जजमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे दिखाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जहाँ पर कि जो मुस्लिम महिला है उसकी दूसरी शादी होने के बाद भी यहाँ पे मेंटेनेंस दिया गया है, क्योंकि किसी भी प्रकार से यह दर्शाया नहीं गया है कि अगर आप पुनर्विवाह करते हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और जो एक बहुचर्चित एक केस रहा है शाह बानो का केस, जिसमें कि पहली बार इस तरह के मेंटेनेंस का होना, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी व्यवस्था की गई थी। वहाँ पर यह भी बताया गया था कि अगर आपका जो पति है मेंटेनेंस देने के लिए सक्षम नहीं है किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पर आप वक्फ बोर्ड से भी जो है अपना मेंटेनेंस ले सकती है। इसके भी प्रावधान है। तो यह था महिलाओं के अधिकारों से संबंधित 125 मेंटेनेंस के अंतर्गत एक लेटेस्ट अपडेट ऑर्डर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट्स जो है हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट की तरफ से मिलते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह की लीगल अपडेट्स के बारे में बताऊं, लीगल जो जजमेंट्स आते हैं उनके बारे में बताऊं, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।